द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये वो हिस्से हैं जो हमें ईश्वर में विश्वास या कहिए आस्था की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। और जो सवाल इन हिस्सों को पढ़ने से उठता है वो ही हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। क्या विश्वास एक ऐसा सफर है जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, या ये इंसान का एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है? हम निर्गमन, रोमियो और यूहन्ना के सुसमाचार के कुछ अंशों को देखेंगे और इसी सवाल को टटोलेंगे। बिल्कुल, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ग्रंथ हमें एक तरह से रेगिस्तान में पैदा हुए शक से लेकर मसीह में मिली तसल्ली तक का एक रास्ता दिखाते हैं, या फिर ये इंसान के मन में बसे शक और ईश्वर के वादे के बीच के एक दायमी तनाव को उजागर करते हैं। मैं ये पक्ष रखूंगी कि इन ग्रंथों में हमें विश्वास का एक साफ विकास, एक सफर दिखाई देता है, शक से यकीन की ओर एक बढ़ता हुआ कदम। और मेरा मानना है कि ये ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास के साथ इंसान का संघर्ष हमेशा बना रहता है। ये संघर्ष खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, रेगिस्तान से। निर्गमन की किताब में मासा और मेरीबा की कहानी है। इजरायली लोग मिस्र से निकल चुके हैं, लेकिन रेगिस्तान में पानी खत्म हो जाता है और उस मुश्किल घड़ी में वो मूसा और ईश्वर पर सवाल उठाने लगते हैं। वे पूछते हैं, क्या सचमुच ईश्वर हमारे साथ है भी या नहीं? मेरे हिसाब से ये विश्वास का एक बहुत ही शुरुआती, एक कह सकते हैं कि कच्चा रूप है, जो पूरी तरह से बाहरी सबूतों पर टिका है। पानी है तो ईश्वर है, पानी नहीं तो ईश्वर नहीं। मैं मानता हूं कि यह विश्वास का एक कच्चा रूप है, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक शुरुआती पड़ाव की तरह नहीं देखता। मेरे लिए मासा और मेरीबा की कहानी सिर्फ एक हजारों साल पुरानी घटना नहीं है। यह हर जमाने में हर इंसान की कहानी है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई संकट आता है, कोई कमी आती है, चाहे वो पानी की हो, पैसे की हो या रिश्तों की, हम सबके मन में वही सवाल उठता है, क्या ईश्वर सच में मेरे साथ है? यह कहानी विश्वास के साथ हमारे संघर्ष की जड़ को दिखाती है। इसीलिए भजन संहिता 94 में हमें चेतावनी दी गई है, आज तुम अपना हृदय कठोर न करो जैसा तुमने मेरीबा में किया था। यह आज शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोई गुजरी हुई बात नहीं है जिसे सुलझा लिया गया हो। आपने भजन संहिता का जिक्र किया और ये एक अहम नुक्ता है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखती हूँ। उस चेतावनी का मकसद शायद ये है कि हमें उस शुरुआती पड़ाव से आगे बढ़ना है। मासा और मेरीबा में ईश्वर ने चट्टान से पानी निकालकर अपनी विश्वसनीयता साबित की। उन्होंने एक सबूत दिया ताकि लोग उस पर भरोसा करके आगे बढ़ सकें। वो एक सबक था। ईश्वर कह रहे थे, देखो, मुश्किल हालात में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ये विश्वास की यात्रा का पहला कदम था, जहां भरोसे को जमाने के लिए एक ठोस सबूत की जरूरत थी। ये एक मीव का पत्थर था, मंजिल नहीं। लेकिन उस जगह का नाम ही मासा यानी परीक्षा और मेरीबा यानी झगड़ा रखा गया। नाम अक्सर किसी घटना को यादगार बनाने के लिए रखे जाते हैं, और यहाँ ये नाम एक स्थायी चेतावनी की तरह है। अगर ये सिर्फ एक सबक था जिसे सीखकर आगे बढ़ना था, तो शायद उस जगह को चमत्कार या उद्धार जैसा कोई नाम दिया जा सकता था। लेकिन परीक्षा और झगड़ा नाम बताते हैं कि ये मानवीय फितरत का एक ऐसा पहलू है जो बार बार लौटेगा। भजन संहिता में उसी घटना को दोहराना इस बात की पुष्टि करता है कि हर पीढ़ी को, हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनी मेरीबा का सामना करना पड़ता है। यह एक बीता हुआ अध्याय नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हम सबको बार बार होता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये संघर्ष हमेशा बना रहता है। तो फिर संत पौल जो रोमियो को अपने पत्र में लिखते हैं, उसे आप कहाँ रखेंगी? मेरे लिए पौल इस पूरी बहस में एक निर्णायक मोड़ लाते हैं। वो मासा में पूछे गए उस बुनियादी सवाल का एक पक्का जवाब देते हैं। याद है वो सवाल, क्या प्रभु हमारे बीच है? पौल कहते हैं, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। ये ईश्वर के प्यार का एक तरफा और बिना शर्त वाला सबूत है। अब हमारा विश्वास इस बात पर निर्भर नहीं करता कि चट्टान से पानी निकलेगा या नहीं। हमारा विश्वास एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जो ईश्वर के कभी न बदलने वाले प्यार को साबित करती है। ये उस शक की बुनियाद को ही खत्म कर देता है जो रेगिस्तान में पैदा हुआ था। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरा जवाब है।
लेकिन मैं नहीं मानता कि ये संघर्ष को खत्म कर देता है। ध्यान दीजिए, पॉल आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक लगातार मिलने वाली कृपा है जिसे हमें रोजाना स्वीकार करना होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई और संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो गया। पॉल ये भी कहते हैं कि मसीह तब मरे जब हम निर्बल ही थे। वो ये नहीं कहते कि मसीह के आने के बाद हमारी निर्बलता या कमजोरी खत्म हो गई। हमारी वो इंसानी कमजोरी बनी रहती है और इसीलिए विश्वास करने का चुनाव भी हमें हर दिन करना पड़ता है। लेकिन क्या ये उस संघर्ष की प्रकृति को ही नहीं बदल देता? आप कह रहे हैं कि कमजोरी बनी रहती है, मैं मानती हूं, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा जवाब है जो उस कमजोरी से कहीं ज्यादा बड़ा है। पहले विश्वास बाहरी हालात के बदलने से डगमगा जाता था। अब पॉल के मुताबिक विश्वास एक ऐसी सच्चाई पर टिका है जो हालात से परे है, मसीह की मृत्यु। तो भले ही हमारी जिंदगी के रेगिस्तान में पानी न हो, हमें पता है कि ईश्वर का प्यार सच्चा है क्योंकि उसने इसका सबसे बड़ा सबूत दे दिया है। तो क्या ये शक से यकीन की ओर एक स्पष्ट प्रगति नहीं है? संघर्ष शायद पूरी तरह खत्म न हो, पर अब उसे जीतने का एक निश्चित जरिया हमारे पास है। मैं जरिया शब्द से सहमत हूं, लेकिन जीत शब्द से नहीं। पवित्र आत्मा का उपहार हमें संघर्ष के बाहर नहीं निकालता, बल्कि वो हमें संघर्ष के बीच में थामे रखता है। ये हमें हर दिन, खास तौर पर जब हम अपने मासा और मेरीबा के पलों से गुजर रहे होते हैं, ईश्वर के प्यार पर भरोसा करने की ताकत देता है। तो ये संघर्ष का अंत नहीं है, बल्कि उससे गुजरने का एक नया और गहरा तरीका है। पॉल हमें एक हथियार देते हैं, लेकिन जंग तो हमें रोज लड़नी पड़ती है। ईश्वर का प्रेम एक लंगर की तरह है जो हमें तूफान में संभाले रखता है, लेकिन वो तूफान को आने से नहीं रोकता, और यही विश्वास का असली संघर्ष है। चलिए, आपकी इस बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो फिर यूहन्ना के सुसमाचार में सामरी स्त्री की कहानी को आप कैसे समझाएंगे? मेरे लिए यह कहानी उस प्रगति को पूरी तरह से साफ कर देती है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ यीशु एक ऐसी स्त्री से मिलते हैं जो सामाजिक रूप से बाहरी है, एक सामरी है, और वो उससे पानी मांगते हैं, लेकिन फिर उसे जीवित जल देने की पेशकश करते हैं। यह रेगिस्तान के भौतिक पानी के बिल्कुल उलट है, जिसने शक और झगड़े को जन्म दिया था। यीशु कहते हैं, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। यह बाहरी चीजों पर निर्भरता से एक आंतरिक आध्यात्मिक हकीकत की ओर एक जबरदस्त बदलाव है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अक्सर इसके सबसे जरूरी हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं। यीशु की ये पेशकश हवा में नहीं होती, ये उस स्त्री की प्यास की सीधी प्रतिक्रिया है। वो कुएं पर क्यों आई थी? क्योंकि वो प्यासी थी, उसकी एक बुनियादी जरूरत थी। जीवित जल का महत्व ही इसलिए है क्योंकि एक गहरी आध्यात्मिक प्यास हर इंसान के अंदर होती है। ये एक स्थायी मानवीय स्थिति है। अगर हमारे अंदर वो प्यास, वो जरूरत, वो संघर्ष ना हो तो जीवित जल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये कहानी मानवीय जरूरत और ईश्वरीय कृपा के बीच के एक लगातार चलने वाले संवाद को दिखाती है। ये उस जरूरत को मिटाती नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने का एक जरिया देती है। लेकिन वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा का क्या मतलब है? ये तो बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि एक स्थायी समाधान मिल गया है। रेगिस्तान में लोगों को हर दिन पानी की जरूरत थी और जिस दिन नहीं मिला उनका विश्वास डगमगा गया। यहाँ यीशु एक ऐसा आंतरिक सोता देने का वादा कर रहे हैं जो कभी नहीं सूखता। विश्वास अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, चाहे वो पानी हो या कोई और सबूत। अब विश्वास एक आंतरिक स्रोत पर टिका है जो ईश्वर स्वयं प्रदान करता है। यह उस यात्रा का शिखर है, एक ऐसा विश्वास जो आत्मनिर्भर है, जो बाहरी संकटों से हिलता नहीं है। यह मासा और मेरीबा की स्थिति से ठीक उल्टा है। यह एक आकर्षक तर्क है, लेकिन अनंत काल तक प्यासार ना होगा को शायद हमें अलग तरह से समझना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि उस स्त्री को फिर कभी आध्यात्मिक पोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इसका मतलब यह है कि अब उसके पास एक ऐसा स्रोत है जहां वो अपनी प्यास बुझाने के लिए हमेशा जा सकती है?
मेरे ख्याल से इसका मतलब दूसरा वाला है। उसे जीवित जल मिल गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आध्यात्मिक प्यास हमेशा के लिए खत्म हो गई, बल्कि अब उसे पता है कि जब भी उसे प्यास लगेगी तो उसे कहाँ जाना है। संघर्ष बना रहता है, प्यास बनी रहती है, लेकिन अब उसके पास एक स्थायी संसाधन है। विश्वास इसी संवाद में है, अपनी प्यास को पहचानने और उसे बुझाने के लिए सही स्रोत पर जाने में। यह संघर्ष का अभाव नहीं, बल्कि संघर्ष के बीच एक भरोसेमंद साथी का मिल जाना है। मैं देख सकती हूँ कि आप इसे एक निरंतर संवाद के रूप में क्यों देखते हैं, लेकिन मेरे लिए इन तीनों ग्रंथों के बीच का फर्क और प्रगति बहुत साफ है। देखिए, निर्गमन में विश्वास बाहरी हालात से हिल जाता है। रोमियो में संत पॉल विश्वास को एक ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ घटना, मसीह की मृत्यु पर स्थापित करके उसे एक ठोस आधार देते हैं। और फिर यूहन्ना में वो विश्वास एक आंतरिक व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है, पवित्र आत्मा का उपहार, जीवित जल। क्या आप ये पैटर्न नहीं देख रहे हैं? ये एक साफ विकास है जो अस्थिर और बाहरी चीजों पर टिके विश्वास से शुरू होकर एक स्थिर और आंतरिक विश्वास तक पहुंचता है। यह अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर एक यात्रा है। मैं इसे विकास के रूप में नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन या कहिए कि कशफ के रूप में देखता हूँ। मानवीय स्थिति, शक और ज़रूरत की हमारी प्रवृत्ति वही रहती है। मासा के इसराइलियों से लेकर आज के इंसान तक हम सब अपनी कमजोरियों और शक से जूझते हैं, लेकिन समय के साथ ईश्वर का जवाब और अधिक गहराई से हम पर प्रकट होता है। रेगिस्तान में पानी एक अस्थायी समाधान था जो उस पल की जरूरत को पूरा करने के लिए था। मसीह का प्रेम एक स्थायी आश्वासन है जो हमें हमारी कमजोरियों के बावजूद ईश्वर के प्यार का यकीन दिलाता है। और जीवित जल एक सतत संसाधन है जो हमारी रोजाना की आध्यात्मिक प्यास को बुझाता है। हर कहानी इंसान के उसी बुनियादी संघर्ष को संबोधित करती है, लेकिन हर अगली कहानी एक ज्यादा गहरे और ज्यादा निजी जवाब की ओर इशारा करती है। संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर की कृपा और हमारी समझ गहरी हुई है। संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि ये ग्रंथ हमें एक यात्रा पर ले जाते हैं। ये यात्रा एक ऐसे विश्वास से शुरू होती है जो बाहरी सबूतों पर टिका होता है और शक से घिरा होता है, और एक ऐसे आंतरिक स्थायी विश्वास पर समाप्त होती है जो मसीह में ईश्वर के प्रेम के रहस्योद्घाटन और पवित्र आत्मा के उपहार में निहित है। ये एक प्रगति है जो हमें आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ले जाती है, जहां हम बाहरी तूफानों के बावजूद शांत रह सकते हैं। और मैं इस दृष्टिकोण पर कायम हूं कि ये ग्रंथ विश्वास की एक स्थायी हकीकत को रेखांकित करते हैं। यह हमेशा शक और भरोसे के बीच एक तनावपूर्ण संतुलन है। बाद के ग्रंथ इस संघर्ष से बचने का रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उसके बीच में से गुजरने के लिए एक गहरा संसाधन प्रदान करते हैं। ईश्वर की कृपा जो हमारी कभी ना खत्म होने वाली मानवीय जरूरत का जवाब देती है। विश्वास उस मंजिल का नाम नहीं है जहां कोई संघर्ष नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलते रहने का नाम है, यह जानते हुए कि हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह तो साफ है कि इन पवित्र ग्रंथों को समझना और उनकी व्याख्या करना अपने आप में गहरा सफर है। एक ही कहानी हमें कितने अलग-अलग रास्ते दिखा सकती है। बिल्कुल, और शायद यही इन ग्रंथों की खूबसूरती है। इन अलग-अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने से ही इनकी जटिलता और गहराई का पता चलता है, और यह हमें सिखाता है कि विश्वास का विषय इतना बड़ा है कि यह हमेशा आगे की खोज और बातचीत के लिए खुला रहता है।